नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ और उनके माता पिता कौन थे। श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी 7 जुलाई सन 1656 को कीरतपुर में माता कृष्ण कौर के उदर से पैदा हुए। आप जी के पिताजी श्री गुरु हरिराय साहिब जी थे। बालक के जन्म समय ही गुरु हरिराय जी ने वचन किया था कि ये जो कुछ करेंगे वह अन्य कोई नहीं कर सकेगा। आप जी अपने पिताजी गुरु हरिराय साहिब से बहुत प्रेम करते थे। जब भी गुरु जी को फुर्सत मिलती तो उनके पास आ बैठते और बड़ी रहस्यमयी बातें पूछते रहते। एक बार की बात है कि एक सांप घायल हुआ पड़ा था और उसे चींटियां चिपकी थी। बाल गुरु हरिकृष्ण जी कहने लगे, इस बेचारे सांप ने क्या कसूर किया है जो इसे चींटियां इतना दुखी कर रही हैं। ये सुनकर गुरु हरिराय जी ने कहा, यह सांप पूर्व जन्म में एक पाखंडी महंत था। यह भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धन लूटता रहता था। आज इसे जो चींटियां चिपकी है, ये वही भोले भाले लोग हैं जिन्हें यह लूटता रहा है। आज यह चींटियां बनकर इसका मांस नोच रही हैं। पाखंडी और दुष्ट व्यक्ति का यही हश्र होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो अपने सेवकों का कल्याण कर सकता है जिससे वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। इस कारण उसके सेवक चींटियों के रूप में जीवित हैं और मुक्ति न मिलने के कारण इस महंत रूपी सांप का मांस नोच रहे हैं। गुरु हरिराय जी ने श्री हरिकृष्ण जी को 8वां गुरु नियुक्त कर दिया। अपने बड़े बेटे राम राय को उन्होंने गद्दी देने से इनकार कर दिया। जब राम राय को इस बारे में पता चला तो उसने औरंगजेब से शिकायत की और यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान धर्म को भी गुरु हरिकृष्ण जी से खतरा है, क्योंकि कई मुसलमान पीर फकीर भी उसकी शरण में आ गए हैं। ये बातें सुनकर औरंगजेब भड़क गया और उसी समय आदेश किया कि गुरु जी को पकड़ने हेतु सेना भेजी जाए। लेकिन वहां उपस्थित राजा जय सिंह ने यह सलाह दी कि वह गुरु जी को बड़े सम्मान के साथ लेकर आए। औरंगजेब ने यह सुनकर जय सिंह की जिम्मेदारी लगा दी कि वही गुरु जी को दिल्ली लेकर आए। 2 दिन बाद परसराम कीरतपुर पहुंच गया। वह गुरु जी को मिला और उसने उन्हें पहले राजा जय सिंह का मौखिक संदेश और उनके द्वारा भेजी चिट्ठी दी। फिर उन्होंने औरंगजेब वाली चिट्ठी पकड़ाई। गुरुजी ने कहा, वह जाने को तैयार हैं, लेकिन वह औरंगजेब के मुंह नहीं लगेंगे। वह किसी से डरते नहीं और न ही किसी बादशाह की खुशामद करना चाहते हैं। गुरुजी एक घोड़े पर सवार होकर और माता कृष्ण कौर एक रथ में सवार हो गई। उनके पीछे कीर्तनी जित्थे कीर्तन करते हुए चल पड़े। राजा जय सिंह को पता लग गया था कि गुरु की दिल्ली पहुंच गए हैं। उसने पहले ही तैयारियां की हुई थी, इसलिए अपने सारे अहलकारों और गुरु घर के श्रद्धालुओं सहित गुरुजी के स्वागत के लिए वो उन्हें खुद लेने आया। राजा जय सिंह के नेतृत्व में गुरुजी अपने सिखों और माता कृष्ण कौर जी सहित राजा जय सिंह के बंगले को जाकर ठहर गया। गुरुजी के 1-2 दिन में विश्राम करने के बाद राजा जय सिंह ने कहा, महाराज, शहंशाह औरंगजेब आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप जी उन्हें मिलने कहाँ योग्य समझते हैं। गुरुजी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि वह औरंगजेब को किसी हालत में मिलना नहीं चाहते। ना वह उसके दरबार जाना चाहते हैं और ना ही उनके बंगले में भी उसे मिलना चाहते हैं। राजा जय सिंह और उसके दरबारी बाल गुरु की ऐसी दृढ़ता को देखकर चकित हो गए। गुरुजी के दर्शन करने के लिए औरंगजेब ने ये योजना बनाई। उसने राजा जय सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, गुरु हरिकृष्ण जी ने हमें मिलने एवं दर्शन देने से इनकार कर दिया है। हम देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी समझ है। वह वेश बदलने पर भी इंसान को पहचान सकते हैं अथवा नहीं। इसलिए आप इस तरह करें कि अपनी रानी को घटिया वस्त्र पहना दें और अन्य दासियों और रानियों को सुंदर वस्त्र पहना दें। एक दासी को महारानी वाले वस्त्र पहनाकर सबसे सुंदर बना दो, जिसे देखकर हर कोई समझे कि वही महारानी है। यदि वह बालक गुरु असली रानी को पहचान गया तो मैं समझूंगा वह अंतर्यामी है। यदि वह ना पहचान सका तो उसकी महिमा भी कम होगी और मैं भी वेश बदल कर दर्शन कर आऊँगा। बादशाह के हुक्म का पालन महिमा भी कम होगी और अब वेश बदल कर दर्शन कर आऊँगा। राजा जय सिंह ने अपने बंगले में पहुंचकर अपनी महारानी को सब कुछ समझा दिया। जब राजा जय सिंह की यह सब कुछ देखकर संतुष्टि हुई तो वह गुरु हरिकृष्ण जी के पास गया और प्रार्थना की कि वह उनके निजी महल में चरण डालने का कष्ट करे, क्योंकि उनकी पटरानी उनके दर्शनों के लिए उत्सुक है। गुरु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अकेले ही रनिवास में गए। सारे रानियों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और फिर राजा जय सिंह की असली रानी, जिसने दासी का वेश धारण किया हुआ था, के समक्ष जाकर वो खड़े हो गए। उन्होंने रानी को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोले,
रानी जी, आपको यह आडंबर करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे आडंबरों का फल कोई भला नहीं होता। हम तो गुरु घर के फकीर हैं, हमारे साथ ऐसे कपट करने शोभा नहीं देते। दिल्ली में चेचक का रोग फैल गया। गुरु हरकृष्ण जी रोगियों की सेवा में लग गए और फिर स्वयं भी बीमार हो गए। निसंदेह गुरु जी को बहुत बुखार हो गया और शरीर पर चेचक के दाने भी निकल आए, लेकिन अपने रोग की उन्होंने जरा भी परवाह न की। वैसे ही वह अपने सिख सेवकों को लेकर दुखी और बीमार लोगों के पास जाते थे। जिस रोगी को भी वह औषधि देते वो स्वस्थ हो रहा था। वैसे ही यह रोग गुरु साहिब को और जकड़ रहा था। जब सिख संगतें उनके पास प्रार्थना करती, महाराज यह क्या इच्छा है, तो आप जी मुस्कुराकर कहते, गुरु के प्यारों, हम दिल्ली के समस्त रोगियों का रोग काटने आए हैं। यह रोग तभी उन रोगियों के शरीर को छोड़ेगा यदि कोई अन्य शरीर इसे अपने ऊपर लेगा। इसलिए मैं समस्त दिल्ली वासियों का रोग अपने शरीर पर ले रहा हूँ। शरीर इसे अपने ऊपर लेगा, इसलिए मैं समस्त दिल्ली वासियों का रोग अपने ऊपर लेकर जीवन अपने जीने हेतु नहीं अपितु किसी को जीवन देने में ही अपना जीवन यापन करूँगा। मैं प्रभु के आदेश अनुसार ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु की इच्छा को मानो और सहर्ष सबकी सेवा ही करो। मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपनी माता कृष्ण कौर को चिंतातुर होते देखकर उन्होंने कहा, अब हम प्रभु चरणों में विलीन होने का मन बना लिया है। फिर संगत में से एक सिख भाई गुरुदित्ता जी ने कहा, आपने तो प्रभु के देश जाने का मन बना लिया, किंतु हमारी बाजू किसे पकड़ा चले हो। तब गुरुजी ने हुक्म किया कि एक नारियल 5 पैसे लेकर आओ। बाबा गुरुदित्ता जी नारियल व 5 पैसे एक थाल में रखकर ले आए। गुरुजी ने नारियल और पैसों को स्पर्श किया। वो फिर 3 बार उनके ऊपर गोलाकार रूप में हाथ फेरा, फिर सिर झुकाया और बोले, गुरु बाबा बकाले, यह वचन करके आपकी समाधि लग गई।